नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रूपल शाह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ये सेशन में, जहाँ पे हम जावा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आप यहाँ पे आए हो जावा सीखने के लिए डेफिनेटली, लेकिन हो सकता है शायद थोड़ा सा दिमाग में डाउट्स है कि क्या जावा क्या है। बहुत सुना है लोगों के पास कि जावा जैसा कुछ होता है, जावा सीखना चाहिए। तो क्या है ये जावा? क्या मैं वो जावा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? क्या मतलब मेरे लिए कोई प्री रिक्विजिट है? क्या पॉसिबल है मेरे लिए ये पढ़ना, और क्यों पढ़ना चाहिए? तो ये सारे जो आपके डाउट्स हैं, ये थोड़े से छोटे सेशन के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जावा के अंदर। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में जो डाउट है वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जावा जो है वो एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और 1995 से लेकर अब तक ये जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज की तरह अवेलेबल है। पॉपुलर इन द सेंस, क्यों पॉपुलर इसलिए क्योंकि जावा के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी, कहीं पर भी आप जॉब पोस्टिंग्स वगैरह देखोगे, अब तो कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। लिंक्डइन पे चले गए या कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स या वेब पोर्टल्स होते हैं जिसके ऊपर आप जो जॉब्स है उसकी अपॉर्चुनिटीज अगर देखोगे, नौकरी पे जाओगे, लिंक्डइन पे जाओगे, इंडीड पे जाओगे, मॉन्स्टर पे जाओगे, तो जावा की जो होगी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होगी। तो इसीलिए डेफिनेटली जावा जो है वो बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये इसका जस्टिफिकेशन है। एज ऑफ नाउ जावा जो है वो ओरेकल सिस्टम्स, बहुत ही फेमस नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा, वो ओन करता है इन दिनों। एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस है जो आज की डेट में जावा को यूज कर रहे हैं, जावा रन कर रहे हैं। डेफिनेटली राइट। तो जब इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो ऐसी लैंग्वेज को, ऐसे प्रोग्रामिंग को सीखना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। जावा जो है वो कहाँ यूज़ होता है? जब मैं बोल रही हूँ कि इतने सारे डिवाइसेस पे है, तो क्या कहाँ पे यूज़ हो रहा है? तो जावा अगर आपको आता है तो आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं फ्रेंड्स, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। वेब सर्वर पे खाली आपको सर्वर का होस्टिंग करना है तो उतना कर सकते हो। गेम्स डेवलप कर सकते हो। डेटाबेस अगर आपके पास है उसका कहीं कनेक्शन करके कुछ आपको करना है तो ऐसा काम कर सकते हो आप। बड़ी एंटरप्राइज है, बहुत बड़ी एंटरप्राइज है, और वो एंटरप्राइज के लिए अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, तो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस भी आप जावा के अंदर बना सकते हो। आप एम्बेडेड सिस्टम्स से काम करवा सकते हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा हर जगह पे जावा जो है, कुछ भी सोचो कि ये इस टाइप की मुझे एप्लीकेशन बनानी है तो जावा में वो पॉसिबल है। तो जावा हर जगह पे यूज होता है। जावा जो है वो क्यों पढ़े? इतनी सारी जगह पे यूज तो हो रहा है, लेकिन एज अ लैंग्वेज हम जावा क्यों पढ़े? तो जावा हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जावा जो है वो, क्योंकि हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, राइट। तो हमने देखा कि चलो वो डिमांड में है, वो मतलब आप जाके खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो, राइट। फिर हमने ये देखा कि इतने सारी जगह पे इतने सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हम जावा के साथ बना सकते हैं। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जावा में ऐसा क्या है कि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, या हम क्यों पढ़े जावा, राइट। तो जावा जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड और रेगुलरली अपडेटेड लैंग्वेज है। फ्रेंड्स, दीज डेज जावा के ईयरली 2, हम बोल सकते हैं 2 वर्जन्स जो है वो ओरेकल जो है वो रिलीज करते हैं, ईयरली 2, ओके। क्योंकि पहले जो था वो थोड़ा सा अनइवन, कभी भी उनको लगे कि नहीं ये फीचर्स ऐड करने थे तो उन्होंने बना दिए, लेकिन कुछ टाइम से वो ईयरली 2 वर्जन्स निकालते हैं। फिक्स उनका टाइम ड्यूरेशन है, तब वो एवरी ईयर 2 वर्जन्स विथ सम एनहांसमेंट। तो डेफिनेटली ये क्या है? ये एक वेल मेंटेन्ड, रेगुलरली अपडेटेड, जिसमें एनहांसमेंट, जो भी कुछ नया टेक्नोलॉजी आया, नया हार्डवेयर आया, सॉफ्टवेयर आया, कुछ मार्केट में नया ट्रेंड है, तो इसको इनकॉर्पोरेट जावा में डेफिनेटली किया जाता है। तो अगर आप जावा पढ़ते हो तो आप कभी भी आउट ऑफ मार्केट, राइट, आप
जो करंट मार्केट के सिनारियो है उसी के साथ, उसी के ट्रेंड में चलते रहोगे, आप कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होगे। जावा की जो डेवलपर की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। मतलब अगर आपको सीखते सीखते या डेवलपमेंट करते करते कहीं पर भी कहीं पे आप अटकते हो, कुछ क्वेरीज आती है, तो इसकी वास्ट डेवलपर की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ईगर है, एंथुजियास्टिक है, एंड हमको डेफिनेटली सपोर्ट मिल जाता है। क्योंकि हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं ऐसा काम, हमारे जैसा सिमिलर सॉर्ट ऑफ काम कर रहे होंगे, तो वो हमको गाइडेंस दे सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं, वो हमको एक राह दिखा सकते हैं कि आप इस तरह से काम कर सकते हो। इसका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत सिंपल है, इजी है। मतलब एकदम स्टीप नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, अचानक से ये क्या आ गया, ऐसा नहीं होगा। एकदम सिंपल वे में, ल्यूसिड वे में आप ये लैंग्वेज को सीख सकते हो। इसका जो लर्निंग कर्व है बहुत ही स्मूथ वे में आपको ऐसे धीरे धीरे नीचे से शुरू करोगे, वहां से लेकर आपको टॉप पे पहुंचा सकता है। जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, उसका क्या एडवांटेज मिलेगा, डेफिनेटली ये लैंग्वेज सीखने के बाद ही हमको पता चलेगा। लेकिन आप किसी को बोल सकते हो कि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब उसके अंदर डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने एडवांटेजेस हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भी क्या होता है, आप कुछ भी रियल लाइफ में सोचो तो कोई चीज होती है, राइट? तो वो चीज जब रियल लाइफ में होती है तो उसी चीज को ऑब्जेक्ट जो हम नॉर्मल इंग्लिश में समझते हैं ऑब्जेक्ट, जावा ने भी उसी को ऑब्जेक्ट समझा है। तो जावा के अंदर जो भी आप एप्लीकेशंस बनाओगे वो ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में बनते हैं। तो इसलिए जैसे रियल लाइफ में आप कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी सिस्टम को आप समझते हो, वैसे ही आप उसको कंप्यूटराइज कर सकते हो यूजिंग जावा। तो जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर है, रोबस्ट है और पावरफुल है, एकदम स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। ऐसा क्या है इसमें जिससे सिक्योरिटी मिलती है, कैसे वो पावरफुल माना जाता है, डेफिनेटली इसके फीचर्स हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन अगर हमको सीखना है तो क्यों सीखना है, तो ये हम बोल सकते हैं एट अ ग्लांस कि ये फीचर्स है। जावा कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि जो आप किसी उसके अंदर कोड लिखा है तो इजीली, वेब एप्लीकेशन लिखा तो इजीली क्रैक हो गया, ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अगर उसमें वेब एप्लीकेशंस बना रहे हो, एम्बेडेड बना रहे हो, तो जावा जो है एकदम सिक्योर है और रोबस्ट है। एंड इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब आप सीख रहे हो, सपोज अभी समझो आपके पास विंडोज़ का मशीन है, कल को आपने सोचा कि नहीं अब मुझे मैक मशीन लेना है, तो जावा में, जावा के प्रोग्राम में या जावा के जो एप्लीकेशंस आप पूरे ये कोर्स में बना रहे हो, राइट? हम ये पूरा कोर्स के अंदर बहुत सारे जो है अलग अलग छोटे छोटे स्निपेट्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी लिखेंगे। तो अगर आपने सिस्टम चेंज कर लिया तो आपको वापस से कुछ कोड में चेंज करना पड़ेगा, या कंपाइल कर लिया आपने उसके बाद कुछ चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब आपका अभी जो भी मशीन है, आपके फ्रेंड के पास कुछ और मशीन है, या वाइल आप जॉब कर रहे हो आपके ऑफिस में कोई और मशीन है, और मशीन की बात मतलब कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ, प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ। आप अभी जॉब कर रहे हो, वहाँ पे कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हो रहा है, आपके पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, नथिंग टू वरी। जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, राइट? तो इतना सारा जब जावा में अच्छा है तो डेफिनेटली जावा सीखने जैसी लैंग्वेज तो है। अग्री, राइट? तो अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि क्या मैं जावा सीखने का तो मुझे है, लग रहा है कि सीखना है, तो क्या मैं जावा सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ? तो मुझे क्या बेसिक क्या नॉलेज होनी चाहिए जावा मुझे अगर सीखना है? तो क्या मुझे प्रोग्रामिंग से या कंप्यूटर्स का क्या मुझे बेसिक पता होना चाहिए? फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जावा सीखना है तो एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर जावा आप नहीं सीख सकते हो, और वो है आपकी विलिंगनेस, आपका डेडिकेशन कि आपको एक अच्छा प्रोग्रामर, डेवलपर, कोडर बनना है।
बस एक यही चीज जरूरी है अगर आपको ये कोर्स अटेंड करना है, अगर आपको जावा सीखना है तो। बाकी कोई और प्री रिक्विजिट नहीं, कोई प्रोग्रामिंग का प्रीवियस एक्सपीरियंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर आपको ये कोर्स जावा का सीखना है तो इतना इतना पहले इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। नथिंग, कुछ भी नहीं। ओके, आप एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर ये कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अच्छे से सीख सकते हो। बस एक चीज जरूरी है, वो है आपके अंदर की विलिंगनेस। तो वो तो होगी तभी आप ये कोर्स अटेंड कर रहे हो, राइट? अब ये कोर्स के अंदर हम क्या 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 सीखेंगे तो एट अ ग्लांस हम बता दें, हम डिस्कस कर ले। हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स है। हम ये देखेंगे कि क्या ग्रामर है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का ग्रामर होता है ना। आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो उसका व्याकरण, ग्रामर तो होता है। तो वैसे जावा भी क्या है, एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, लेकिन है तो एक लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज का ग्रामर, ओके, उसको सिंटैक्स बोलते हैं। तो हम उसका ग्रामर सीखेंगे। उसके अलग अलग वर्ड्स होते हैं ना, वोकेबुलरी सीखनी होती है, उसको हम टोकन कहते हैं। तो सिंटैक्स देखेंगे, टोकन्स देखेंगे, क्या क्या अलग अलग तरीके से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। फिर उसके अंदर एरेज जैसा कुछ होता है, तो एरेज, मेथड्स, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस कैसे बनाते हैं, कैसे इनहेरिट कर सकते हैं, कैसे पैकेजिंग कर सकते हैं, राइट? अगर आपको ये सब टर्मिनोलॉजी पता है तो वेल एंड गुड, बट अगर टर्मिनोलॉजी नहीं भी पता है तो यहाँ पे खाली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं। ये पूरा पूरा एक एक मॉड्यूल होगा जो हम आगे इस पे इलॉबरेशंस करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, इंटरफेस क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करना है। प्रोग्रामिंग करते करते कुछ एक्सेप्शनल सिनारियो तो हमेशा आ जाते हैं। आप कुछ इवेंट भी करते हो तो उसमें भी हम सोचते हैं ना, अगर खाना खत्म हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे, राइट? तो प्रोग्रामिंग में भी अगर एक्सेप्शनल सिनारियोज आते हैं तो कैसे हम हैंडल करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन का फ्रेमवर्क है जावा के अंदर, वो कलेक्शन का फ्रेमवर्क, आईओ के पैकेजेस जो है, ओके, थ्रेड्स, फ्रेंड्स, जो थ्रेड्स है, मल्टी थ्रेडिंग, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये नहीं होता है, ये यूनिकली जावा के अंदर है। तो मल्टी थ्रेडिंग का अप्रोच हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन, जो आजकल उसके बगैर आप कोई एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। चाहे कोई भी लैंग्वेज आप सोच लो, फ्रंट एंड का कुछ भी अगर आपको डिजाइन करना होगा तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ मस्ट। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे, हम लैम्बडा एक्सप्रेशन और फंक्शन इंटरफेस का भी डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरा जो है हमारा कोर्स का कंटेंट है, जो हम ये पूरे कोर्स के अंदर, जो आप यहाँ पे 40 + 50 प्लस जो आवर्स दोगे, आप अपने इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हम इतनी चीजें सीखेंगे। एंड ये थियोरेटिकल नहीं, हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, जो आप मेरे साथ साथ आप खुद भी नोटपैड ओपन करके इस चीज को टाइप करते करते हम ये पूरा जो है शुरू से लेकर एंड तक खत्म कर सकते हैं। एंड लास्ट में इतना पूरा सीखने के बाद हम और आप मिलके लास्ट में क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जैसा बनाएंगे जिसमें ये सारे फीचर्स, ये सारे जो कोर्स का कंटेंट है उसको यूज करता हुआ एक एप्लीकेशन होगा। तो लास्टली हम एक प्रोजेक्ट भी जावा पे बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये पूरा जो है वो एक बहुत ही बढ़िया पैकेज होने वाला है आपके लिए। होपफुली आपके जो डाउट्स थे कि शायद मैं ये कोर्स करूं या ना करूं, वो क्लैरिफाई हो चुके हैं। लेकिन